तो अल्लाह ताला फरमाता नहीं जैसे जैसे राया वैसे हुक्मरान, जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होगे। हमें कोई परवाह ही नहीं है। हमारे गैस के बिल 300 रुपए आते थे, अब जो उससे आए हैं 20-20 हजार, किसी को 50-50 हजार। क्या करें, कोई कर सकते हैं? इनकी गैरत ही मरी हुई है। देखते हैं तो सिंधिकन को हमारा सलाम। आज जो से आए दिन जो से सऊदीया से मुसलमानों के लिए जो ऐसी खबरें आ रही हैं जो मुसलमानों को पसंद नहीं आ रही, तो आज भी इस तरह की कोई भी यानी जो मुसलमानों के दिल छिन्नी कर रहे हैं कि एक मरकज है मक्का मदीना का, कमाल से जो से उनके ही मानने वाले हैं, और फिर वो ऐसे काम क्यों वो ऐसे माने, और वाकई वो अब वो शरीयत के खिलाफ हो गए, ये क्या हो गया इनको पता नहीं। अब वो अब ये सुनने को बस चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो शुरू करते हैं। पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। सऊदी अरब नए नए फैसले लेने के लिए जाना जाता है और अब सऊदी अरब में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल 10 मार्च से रमजान के पवित्र महीने का आगाज होने वाला है। उससे पहले सऊदी अरब ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर भारत खुशी से झूम उठा, तो वहीं कट्टरपंथी देशों में हड़कंप मच गया। सऊदी अरब ने एक नहीं बल्कि कई ऐसे फैसलों का ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर कट्टरपंथी देश सो नहीं पाएंगे। एक एक कर आपको बताएंगे सऊदी अरब के वो हैरान कर देने वाले फैसले जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्खियां बने हुए हैं। दरअसल आपने भारत में सर तन से जुदा के नारे तो बहुत सुने होंगे, लेकिन सऊदी अरब ने 7 आतंकियों का सर एक ही दिन में एक झटके में तन से जुदा कर दिया। इन 7 को आतंकवादी संगठनों और संस्थाओं को बनाने और फंडिंग करने का दोषी पाया गया था। 2022 के बाद पहली बार सऊदी अरब ने इतने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया है। सऊदी अरब के इस फैसले के बाद पाकिस्तान और उसके जैसे कट्टरपंथी देश सऊदी अरब को कोस रहे होंगे, लेकिन आगे जो फैसले हम आपको बताएंगे उन्हें सुनकर तो पाकिस्तान खुदकुशी ही कर लेगा। दरअसल सऊदी अरब में रमजान के दौरान कुछ नए नियम बनाए गए हैं। ये गाइडलाइन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की आज्ञा के बाद जारी की गई है। बता दें कि सलमान को एक सुधारवादी तबीयत का इंसान माना जाता है। वो पहले भी ऐसे अनेक आदेश दे चुके हैं जो अब तक वहाँ असंभव माने जाते थे। उन्होंने ही ये फरमान जारी किया है कि रमजान के महीने में मस्जिदों में होने वाली इफ्तार की दावतों से वहाँ गंदगी फैलती है, इसलिए इससे बचा जाए। इस तरह आने वाले रमजान के पूरे महीने उस इस्लामी देश की मस्जिदों में इफ्तार का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस फरमान का अगला हिस्सा कहता है कि मस्जिदों में इमाम रमजान के महीने में नमाजियों से इफ्तार कराने के लिए चंदा वसूली ना करे। औरतों और इमामों को भी लंबी तकरीरें ना करने को कह दिया गया है। सलमान का ये फरमान इस्लामिक मामलों मंत्रालय द्वारा रमजान को लेकर किए जा रहे प्रयासों से जुड़ा है। इस फरमान में लिखा गया है कि मस्जिदें साफ रहें, इसके लिए उनके अंदर इफ्तार की दावत न करके पहले से तय हिस्से में ही खान पान किया जाए। इसके साथ ही जिस वक्त नमाज चल रही हो उस वक्त कोई इमामों की वीडियो न बनाए, इसलिए मस्जिदों के अंदर कैमरे ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। मस्जिद के अंदर के चित्र या वीडियो किसी भी तरह की मीडिया में अपलोड किए जाने की भी मनाही की गई है। इसी फरमान में तकरीरों को लेकर कहा गया है कि इमाम तरावी की नमाज ज्यादा लंबी न कराएं, साथ ही नमाजियों को ऐसी तकरीरें दें जो उनके लिए फायदे की हो। इसमें रोजे की कायदों और रमजान के महीने की विशेषताओं पर जोर रहे तो अच्छा होगा। इसमें संदेह नहीं कि सऊदी अरब के युवराज सलमान अपने देश की कट्टर इस्लामी छवि से इतर एक तरक्की पसंद और खुली सोच वाले देश की बनाना चाहते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि इसी उद्देश्य से वो ऐसे अनेक फैसले ले चुके हैं जिनसे देश की महिलाओं को अब बुर्के से बाहर आकर अपने को साबित करने के मौके मिल रहे हैं। इसी तरह से सलमान ने अपने देश में महिलाओं के फुटबॉल मैच देखे जाने पर रोक हटाई, उनके कार चलाने को वैधानिक बनाया और अब ये फैसले लागू करके बता दिया कि सऊदी अरब अब बदल रहा है और कट्टरपंथी सोच को भी खत्म कर रहा है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। यानी ये जो सा बड़ा ही अफसोस का मुकाम है कि यार ये जो सा सऊदी वालों ने मस्जिद से जो सा कह रहे हैं कि रमजान की जो सी इफ्तारी आप बिलीव करें, गंदगी कह रहे हैं। नहीं कितनी गलत बात है। क्या देखो साल बाद इवेंट आता है तो यकीन मानो इधर मुझे पता है कि हमारे जो से गुलबर्ग के एरिया था तो उसमें वो इफ्तारी होती थी माशाल्लाह। कोई अंदर तो नमाजों की जगह थी, बाहर जो सैन था वहाँ कोई राहगीर गुजर रहा है और ये नहीं पता कोई भाई कोई बीच में गैर मजहबी हो। अब ये नहीं पूछा जाता कि तुम
मुसलमान हो तो आ जाओ भाई, तो देखो यार, खा लो। वही मैं कह रही हूँ, अफ्तारी करवाना यार ही बड़ा सवाब है। और कोई बेचारा बीच में कितना इतना सवाब, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई रोजेदार होंगे, कुछ वो जो से होंगे मजबूर, जो नहीं सफेद पोश होंगे, जिनको मांगना पसंद नहीं होगा, वो अल्लाह की रजा के लिए बैठ जाता था, दुआ उनके लिए कर देता था, दुआ कर देते थे, खा लेते यार मेरे उधर हो रहा है मसलन, हम तो 20-22 साल से देख रहे हैं, सफे होती थी उसके ऊपर ही खाना है, उसके ऊपर ही वो जो सा हो के सफे क्लोज कर दें। तो यार अगर गिर भी जाता तो क्या सफाई नहीं हो सकती इधर? ये सऊदीया वाला ये जो से बहुत बड़े सख्त वहाँ के रूल्स बना रहे हैं। अब ये देखो वहाँ का जो सऊदीया ने इस्लामी निजाम खत्म करके ये कोई यूरोपियन कोई इस तरह का इस तरह ये मुझे लगता है कि वहाँ की कोई पैदावार है। और बुरखे का भी सुनने में आ रहा था कि बुरखे भी, वो देखो बुरखे तो आ रहे, फुटबॉल और वो हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिलाना तो और मर्द के साथ जायज ही नहीं है, हराम है ये, हलाल, गैर महरम के साथ, गैर महरम जो है। और जो अपने जो महरम के साथ आप जैसे मर्जी मिलाएं, लेकिन ना महरम ना हो। और अच्छा वो ये जो सऊदी प्रिंस जो है, ये शक्ल से मुझे जो ये बस दूसरा ही कोई प्रिंस लगता है। अच्छा छोड़े आप, ये कोई बाहर का प्रिंस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ऊपर लेवल पर गेम होती हैं, हमारे से समय से बात आता है। हमारी बात ये है कि तरावी पर बता दिया उन्होंने, तरावी लंबी नहीं करनी, मतलब कि इबादत, उनका कहने का मतलब इबादत थोड़ी हो। वो जो से मोबाइल वगैरह, वो वीडियो वगैरह भी पहले कभी नहीं था। चलो मोबाइलों का चलो ठीक है, बात समझ आती है, मोबाइलों को भाड़ में जाए। लेकिन ये जो इबादत कह रहे लंबी नहीं करनी, थोड़ी सी करनी है, और ये तकरीरें भी नहीं करनी। हाँ तकरीरें को भी कह रहे हैं ना, लोगों को सही रास्ते पे नहीं लेके जाना, बस उनको कुछ इस तरह की बात नहीं बतानी इस्लाम की कि वो कहीं यार वो जो समय ये मुझे तो ये लग रहा है कि जो एक बंदा होता है ना, कि मेरे इधर बहुत से जो से है ना पाकिस्तानी माशाल्लाह, वो इस माह रमजान में ये करते हैं कि वो जो सा वो अपने घरों को तरफ चले जाते हैं और 30 दिन के नमाज रोजा यानी टाइम देना, यानी माशाल्लाह मशक्कत करनी इसमें इबादत में, काफी से काफी सवाब और बरकत ये जो सी है लूटते हैं। जाहिर सी बात है, एक अमल का वहाँ सवाब 10 से कई गुना होता है, 60-70 गुना सवाब मिलता है। पर बात किस्मती से कि अब मैं जो से हूँ कोई सब्जियों का रेट पता करने गया हूँ, तो यार ये रमजान में भरते हैं फ्रूट, तो यार फिर देखो ये इन्होंने सीजन लगाया हुआ है, हम गलत कह रहे हैं। हम देख लें, अब ये कहेंगे ये मुसलमान है तो ये जरा रिज़्क को जो से जरखेज करते हैं, जरखीरा अंदोज के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त का वईद सुनाई है कि जो अपना सामान रोकता है उसको यानी शॉर्ट हो जाए, मार्केट में इसके दाम बढ़ जाए, उसके लिए भी बड़ी सख्त सजा सुनाई है। यानी ये शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अब जैसे मुसलमानों का है ना ये जैसे सीजन, इस्लाम कहता है रिलीफ दो, वो जो सी चीज 20 की है वो 10 की दो, और इधर पर क्या होता है, इधर को जो चीज 10 की है वो 100 की करो। ये सीजन है, ये इसलिए तुम्हारे पे ये चोर चक्कर है वो जो से नाफज है। तो अल्लाह ताला फरमाता नहीं जैसे राया वैसे हुक्मरान, जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होगे। हमें कोई परवाह ही नहीं है। हमारे गैस के बिल 300 रुपए आते थे, अब जो उससे आए हैं 20-20 हजार, किसी को 50-50 हजार। क्या करें, कोई कर सकते हैं? इनकी गैरत ही मरी हुई है बस, पैसों को बस पैसे, और ये अल्लाह और उसके रसूल के जो से रास्ते से हट गए हैं। और ये जो से लोग जो से है ना सोशल, इनको ये जो सा वो चीज अच्छा दिखा कर तस्वर करते, आजादी वो जो सी ऐसी आजादी नहीं है, ये बर्बादी है। आपको मैं बता दूं, ये शराब के धंधे, ये जना, ये रिश्तेदारी की व्यापारी, ये गंदी सोच, दिल में गंदापन, ये आप कह रहे हैं कि ये आजादी है। वो खूल चीट, उसकी बीवी को देखना, उसकी बीवी के साथ ये वो, अरे भाई अस्तगफिरुल्लाह भाई, जाने दो भाई, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करम फरमाए। तो ये जो से सऊदीया से यार आए रोज बड़े, और हमारे पंडित ये जो से हैं ये क्या बहुत खुश होते हैं भाई इंडिया के। कोई बात नहीं, खुश हो लो, अभी तुम्हारा टाइम है, खुश हो लो। कभी फिर हमारा भी टाइम आ ही जाएगा जिसमें तुम्हारी बैंड ना बज जाए। लेकिन मैंने यही देखा है कि अच्छाई को लोग ज्यादा से ज्यादा छुपाते ही हैं। मतलब कि जो अब हमारा इस्लाम है, सच है, सच्चाई जो आती है ना, इसीलिए इस लोग सारे पीछे पड़े हुए हैं। उसी कुरान ने फिरौन का बताया, वो मिस्र में है, और उसी कुरान में वो एक है आयत वगैरह कि वो एक दरिया है, मीठे की इधर हिम्मत नहीं होती मीठे पानी की क्रॉस करे, और जो सा खट्टे जो सा कड़वा पानी उसकी है वो क्रॉस ना हो,
वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, वो ऐसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो सब मिस्र में वाक़या ये वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह हक है, सच है। वो हदीस है जो हमारी नबी की है, ठीक है, जिसमें साइंस रिसर्च करती है, उसके सियासतदान हो या मज़ाहिब के जो से राहिब हो, मुल्ला हो, वो एक सब इस्लाम कर लेते हैं। अब ये जो सी है वो नाज़िया के पीछे हमने की है, एक दो इन्होंने पकड़ना है और 4 मुल्ला 4 वीडियो ये वो करके वो हंसाना अपने वो क्या करना, या बड़ा बड़ा हम इनके बड़े लिबरल को तो वैसे ही उछाला जाता है, लिबरल को तो वैसे बड़ा पसंद किया जाता है। अब वो जो उसे फलस्तीन को देख लो यार, वहाँ जानवर क्या, वहाँ छोटे बच्चे क्या, वहाँ बड़े बच्चे क्या यार, किसका माँ बाप, दिल छलनी है यार, दिल छलनी है, देखे नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि रब किसी पे ये बुरा वक्त ना लाए, चाहे वो काफिर हो और चाहे यहूदी हो। पर एक बात है कि अब ये जो से इनके साथ हमारे मुसलमान भाइयों के साथ इन्होंने कर चुके हैं ना, दिल करता है कि मालिक इतनी उम्र दे इन कुत्तों के बिल्लों का, जो हम भी इनका हाल ऐसे होता दिखे जैसे ये हमारे मुसलमान भाइयों का कर रहे हैं। तो हज़रत जाते जाते आखिरी बता दूं, ये जो से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा वगैरह आप करते हैं ना, झूठी वीडियो, एक बात को पिक नहीं करना, समझना नहीं, एक पॉइंट फर्ज करिए, कुछ आयत जो सी समझ आ जाती हैं होती हैं मुख्तसर, कुछ जो सी होती जामे होती हैं, उनका मतलब फहम अलहदा होता है, वो आम बंदे के समझ में नहीं आता। और इन जैसे बंदे वो जी आपको वहां मिलने हैं, वहां ऐसे मिलने हैं, वो फलाना ऐसे होना है, फलाना ऐसा होना है। तो वो ये है हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि दिल आज़ारी किसी की भी ना करो, दिल आज़ारी किसी की भी ना करो, चाहे वो काफिर हो और चाहे वो मुसलमान हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना खास ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।